आपने भगवान का लिखा या उनके बोले गए मैसेजेस को लिखी हुई किताब के बारे में सुना होगा या शायद आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन हमारे दुनिया में एक शैतान की लिखी हुई किताब भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है कोडेक्स जिगास, जिसका लैटिन में मतलब है द जायंट बुक एंड इसे द डेविल्स बाइबल भी बोला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इस डेविल्स बाइबल के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानेंगे जो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। कहा जाता है कि ये बुक बिलोंग करती है अर्ली 13th सेंचुरी बोहेमिया से, जो आज के टाइम पे चेक रिपब्लिक का देश है। ये किताब वन ऑफ द लार्जेस्ट ओनली सर्वाइविंग मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट्स है और इसका साइज है 36 इंचेस एंड इसमें 320 पेजेस है, जो कि वेलम से बना है, मतलब जानवर के खाल से बना है। एंड इस किताब का वेट है 74.8 किलोज एंड माना जाता है कि इस किताब को लिखने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 160 गधों का स्किन यूज किया गया है। तो अब शायद आपको लग रहा होगा कि ये बुक लिखने के लिए बहुत सारे राइटर्स ने मदद की होगी एंड ये बुक ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स के बीच में लिखी गई है। बट आप ये जान के हैरान होंगे कि ये बुक 5 से 10 साल में नहीं बल्कि एक ही रात में लिखी गई है। जी हाँ, एक ही रात में। तो अब इस बुक के पॉपुलैरिटी और हिस्ट्री के पीछे के रीजंस जानते हैं। इस बुक के पॉपुलैरिटी के पीछे का कारण है इसका ह्यूमंगस साइज एंड वेट और इसमें लिखी गई कंटेंट के लिए। इस किताब में एक डेडिकेटेड पेज है जहाँ पे शैतान यानी डेविल का एक पिक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है। तो अब इस किताब की हिस्ट्री एंड मिस्ट्री पर आते हैं। तो माना जाता है कि अर्ली 13th सेंचुरी बोहेमिया में एक मॉनेस्ट्री था जहाँ एक मंक रहते थे और वो मंक ने अपना ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रण तोड़ दिया था और उस समय इस मॉनेस्ट्री के रूल्स एंड पनिशमेंट भी बहुत ही सख्त होते थे। तो इसीलिए इस मंक को पनिशमेंट मिली अपना प्रण तोड़ने के कारण। तो पनिशमेंट ये था कि उनको जिंदा दीवार पे चुनवा दिया जाएगा, यानी वो मंक को मृत्यु दंड दिया गया था। एंड इस मंक को भी पता था कि ये पनिशमेंट से बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन आउट ऑफ डेस्परेशन मंक ने मॉनेस्ट्री के साथ एक डील किया कि एक ही रात में वो एक ऐसा किताब लिखेंगे जो आने वाले सालों में इस मॉनेस्ट्री को ग्लोरीफाई तो करेगा ही, साथ ह्यूमंस को नेचुरल एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की पूरी नॉलेज प्रोवाइड करेगा एंड ऑल्सो क्रिश्चियनिटी के बारे में भी इन डेप्थ नॉलेज देगा। और इधर मॉनेस्ट्री वालों को भी पता था कि एक रात में ऐसा बुक लिखना इम्पॉसिबल है एंड ये एक अटेम्प्ट है टू बाई सम टाइम। तो मॉनेस्ट्री वालों ने भी ये डील एक्सेप्ट कर लिया। अब जब मंक को एक रात का समय मिल गया, मंक अपने रूम में बैठकर लिखने की कोशिश तो कर रहे थे, पर उनके कलम से एक भी अक्षर नहीं निकल रहे थे। उनको बार बार वही चिंता सता रही थी कि कल सुबह कैसे उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। शाम बीतकर आधी रात हो चुकी थी और इस वक्त तक मंक को भी समझ आ गया था कि ये बुक लिखना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया अपने जीवन को बचाने के लिए। उन्होंने भगवान के जगह शैतान से प्रार्थना करने लगे कि वो आए और मंक को ये किताब लिखने में मदद करे, जिसके बदले में मंक उनको अपनी आत्मा बेचेंगे। शैतान ने तुरंत ही उनकी प्रार्थना सुन ली और आधी रात के अंदर ही उन्होंने पूरी कोडेक्स जिगास लिख दी और मंक ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए इस बुक के अंदर एक डेडिकेटेड पेज में उनका पिक्चर ड्रॉ कर दिया। इस बुक में मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, ब्लैक मैजिक, क्रिश्चियनिटी एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स में लिखा हुआ है एंड ऑल्सो एक रिच पोर्ट्रेल बना गया है ऑफ हेवन एंड हेल। इस बुक को लिखने के लिए रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड गोल्ड कलर के इंक का यूज किया गया है टू हाईलाइट द डिटेल्स। मॉडर्न साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस का मानना है कि ये बुक को लिखने के लिए मिनिमम 15 से 20 साल का समय लगेगा और एक इंसान के लिए ये लिखना नामुमकिन है, बिकॉज इस बुक में जिस लेवल का इन डेप्थ नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी दिया गया है वो एक इंसान के लिए जानना नामुमकिन है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 13th सेंचुरी बोहेमिया में ये जानना खुद में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो दोस्तों, ये थी कोडेक्स जिगास की बैकग्राउंड स्टोरी और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो अभी जाकर ये प्लेलिस्ट को बिंज वॉच कीजिए ऑफ कल्कि अवतार एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। मैं हूँ आपका दोस्त सोहम। अंटिल नेक्स्ट टाइम।